अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बहुत सारे लोगों को एक इशू आ रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, उनको नहीं पता होता कि उनकी टिकट्स कितने की लगनी है, या ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद गुम हो जाता है, या गुम होने के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता कि उनकी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कितने की टिकट लगनी है, उनका जुर्माना कितना बनता है, उनकी नेक्स्ट 5 साल की रिन्यूअल फीस कितनी बनती है, कोरियर चार्जेस कितने बनते हैं, या फिर अगर डुप्लीकेट का प्रोसेस करवाना है तो उसका कितने चार्जेस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूँ कि इस तमाम मसले को हल करने के लिए हमने ये एक वेबसाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस वेबसाइट के ऊपर आपके इस मसले का हल हमने निकाल दिया है। ये वेबसाइट आपने बनाई है स्पेशल आप लोगों के लिए। इसमें आप अपनी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें साइन टेस्ट की तमाम किस्म के लाइसेंस की तैयारी कराई जाती है। और इसमें हमने एक कैलकुलेटर लगा दिया है। उस कैलकुलेटर का काम क्या है? उस कैलकुलेटर का काम है कि वो आपको बताएगा कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना हो चुका है और कितने साल गुजर चुके हैं उसको एक्सपायर हुए, कितने दिन गुजर चुके हैं। और हम फ्रेंड्स ये भी देखेंगे कि हमारी उसमें रिन्यूअल फ़ीस कितनी बनती है, उसके ऊपर जुर्माना कितना लगता है, और अगर जुर्माना नहीं लगता तो फिर कितनी फ़ीस है, जुर्माने के साथ कितनी फ़ीस है, और अगर हमें साथ में डुप्लीकेट का प्रोसेस भी करवाना है तो फिर कितनी फ़ीस लगती है। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको लेके जाता हूँ उस वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे आप जाके मैं आपको तमाम डिटेल बताता हूँ कि कैसे हमने ये तमाम चीज़ें कैलकुलेटर के अंदर जाके कैलकुलेट करनी है, और अपने जो ओरिजिनल अमाउंट है जो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमने पे करनी है टिकटों की सूरत में, कोरियर चार्जेस की सूरत में, तो पे किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने किसी भी ब्राउज़र में जो हमारे मोबाइल में अवेलेबल होगा हम उस ब्राउज़र में जाएंगे। तो गूगल में सबसे पहले हम जाना है, हमने वहाँ पर हमने टाइप करना है ट्रैफिक साइन टेस्ट .com.pk। जब हम ये टाइप करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट ओपन होती है तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसके होम पेज पे जाना है। जैसे ही हम इसके होम पेज पर पहुंचते हैं तो इस तरह की एक विंडो हमारे सामने आ जाएगी। इसमें सबसे ऊपर कार जीप का टेस्ट की तैयारी के लिए हम ट्रैफिक साइन टेस्ट की तैयारी है, उसके बाद मोटरसाइकिल के टेस्ट की तैयारी है, फिर एलटीवी का है, फिर एचटीवी के टेस्ट की तैयारी है, फिर ये रिन्यूअल फ़ी कैलकुलेटर के नाम से आपको एक नज़र आ रहा है। आपने सबसे पहले इसको टच कर लेना है। जब हम इसको टच करते हैं तो कैलकुलेटर हमारी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाता है। के ऊपर ये कैलकुलेटर ओपन होगा तो इस तरह की एक विंडो सामने आ जाएगी। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कब हो रहा है। तो हमने यहाँ पर उसकी तारीख इंटर करनी है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है 6/12/2001 को। हमने 6/12/2001 टाइप किया। अब हमने यहाँ पे चेंज सिटी पे जाना है। तो ये अदर पंजाब है और एक इस्लामाबाद है, तो हम पंजाब को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे है चूज़ कैटेगरी। चूज़ कैटेगरी के अंदर जाके हम जब इसके ऊपर नीचे टच करेंगे तो ये तमाम कैटेगरीज़ हमारे सामने आ जाएंगी, जिसमें सबसे ऊपर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल कार जीप है, फिर कार जीप का सिर्फ है, फिर एलटीवी है, फिर मोटरसाइकिल एलटीवी है, फिर आगे एचटीवी है, मोटरसाइकिल एचटीवी है, ट्रैक्टर कमर्शियल है, मोटरसाइकिल रिक्शा है, मोटरसाइकिल कार जीप और ट्रैक्टर एग्रीकल्चर है, मोटरसाइकिल एलटीवी ट्रैक्टर कमर्शियल है, एलटीवी पीएसवी है, एचटीवी पीएसवी है, ट्रैक्टर एग्रीकल्चर है और इनवैलिड गैरेज है। तो हम ये चेक करते हैं कि हमारा फ़र्ज़ करें मोटरसाइकिल एलटीवी का लाइसेंस है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमें सबसे पहले ये बताता है कि हमारा कितने साल लेट है।
तो सबसे पहले लेट ईयर्स आते हैं, वो हैं 20 साल। 20 साल वो बन गए। उसके बाद 20 साल के ऊपर हमारे कितने दिन बने? 18 लेट डेज आ गए, वो 18 दिन बनते हैं। तो 20 सालों का जो हमारा जुर्माना बनता है वो 7500 रुपये बनता है। 7500 रुपये हमारा जुर्माना बन गया। उसके बाद जो लेट डेज 18 दिनों का हमारा जुर्माना बनता है वो है 75 रुपये। तो हमारा टोटल जुर्माना बन गया 7575 रुपये। अब हमारा जो LTV मोटरसाइकिल का लाइसेंस अगले 5 साल की रिन्यूअल फ़ीस है वो है 750 रुपये। वो 750 रुपये 7575 में ऐड करें तो हमारे चार्जेस, जो टिकटों के चार्जेस बनते हैं, वो 8325 रुपये बनते हैं। मकसद ये है कि अगर हमारा 20 साल और 18 दिन लेट है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, तो हमारे टोटल चार्जेस बनेंगे जो हमने टिकट लगाने हैं वो 8325 रुपये के लगाने हैं। अगर फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस कहीं गुम हो गया है इसी दौरान और वो इतना एक्सपायर भी हुए, उसको 20 साल हो चुके हैं, तो उसके अंदर हमारी डुप्लीकेट फ़ीस उसकी 150 रुपया ऐड हो जाएगी, यानी कि 8325 जमा 150। ठीक है। और इसके साथ अब हमारा 3 साल से ज़्यादा एक्सपायर हो तो ऑटोमेटिकली हमारी 200 रुपया उसमें टेस्टिंग फ़ीस भी ऐड हो जाती है, यानी कि ये 8525 हो गए। और इसमें अगर डुप्लीकेट भी कराना है तो 150 रुपया वो भी ऐड हो गया। इसके साथ आपको बताता चलूँ कि तमाम लाइसेंस जब भी हम कोई भी प्रोसेस करवाते हैं तो हम 180 रुपया कोरियर चार्जेस का पे करते हैं, जो कि कोरियर कंपनी हमारे ड्राइविंग लाइसेंस को हमारे घर पहुंचाती है। तो 180 रुपया हम उस चीज़ का चार्ज करते हैं, जिससे हमारे टोटल चार्जेस 8325 जमा 200 रुपये जमा 180 रुपये के हिसाब से हमने पे करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें, आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। और वक्त के साथ साथ जो भी कानून के अंदर तब्दीलियाँ आती जा रही हैं लाइसेंस के हवाले से, वो तमाम आपको इन टाइम आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया।